इस वीडियो में हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, फिर एरोमेटिक हालांकि आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, केवल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ना है। तो यह पार्ट 3 है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का वीडियो अपलोड किया था। तो चलिए यह बनाने की पहले विधि बना चलते हैं। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब कि यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन का एल्कोहल या एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवा दें तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। देखिए, हम आपको एक जनरल फार्मूला बता रहे हैं, RCH2OH। यह क्या है? आपका एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH आपका यह प्राइमरी एल्कोहल है। हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तब यह कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, RCHO। हमने एल्कोहल के चैप्टर में बताया था कि यदि हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, RCOOH। देखिए, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। देखिए, एग्जांपल में हम CH3CH2OH, यह क्या है? एथिल एल्कोहल। इसी को हम C2H5 भी लिखते हैं। और इसको हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। हम यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे K2Cr2O7, या आप यहाँ पर KMnO भी ले सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और इसको हम एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। एसिड में हम H2SO4 या HCl लेते हैं। एसिड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया फैसिलेट आसानी से हो जाती है। तो हमने यह आपका सेकेंडरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है क्योंकि एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है। यह आपका प्राइमरी एल्कोहल है। आप इसी को एथिल एल्कोहल लिख लीजिए। और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, या आप यहाँ पर KMnO4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी से हमें एक नवजात नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तब उसका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो यह अपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो यह अपने करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CHO। देखिए, हमने 2 कार्बन वाला एल्कोहल लिया और 2 कार्बन वाला हमको एल्डिहाइड मिला। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। जैसा हम एल्कोहल लेंगे वैसा हमको एल्डिहाइड मिलेगा। यदि हम यहाँ ब्यूटेनॉल ले लें तो हमको यहाँ ब्यूटरल डिहाइड मिलेगा। फिर अब हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और एसिड के प्रेजेंस में आप यहाँ पर K2Cr2 और एसिड लिख लीजिए के प्रेजेंस में यह विक्रिया करा देते हैं तो हमको एसिटिक एसिड मिल जाता है, CH3COH। इसी को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेथड क्या है? नाइट्राइल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल। हम यदि एल्किल साइनाइड का या नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करवा दें तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जैसे हम एक जनरल आपको बता रहे हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड या क्या CN को हम साइनाइड, एल्किल ग्रुप लगा तो इसको एल्किल साइनाइड और इसी को हम नाइट्राइल कहते हैं। तो आप यहाँ पर नाइट्राइल लिख लीजिए, नाइट्राइल। और यह बहुत सबसे यूजफुल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्ट करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम एसिड के लिए यहाँ HCl और H2SO4 आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए। हम जनरल इसको न लिख के आप देखे होंगे तो बुक में केवल H+ लिख दिया, यानी प्रोटॉन। अब यह प्रोटॉन कहाँ से आया? एसिड से। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग जो है एमाइड मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2। यह कैसे बना हम आपको मैकेनिज्म में बता रहे हैं। RNH2 देखिए, यह एमाइड बन गया, एमाइड।
एमाइड बन गया। अब यहाँ पर देखिए फिर फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलिसिस H2O से करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड हम H+ लिख दे रहे हैं, आप समझ गए। यहाँ पर हमने H2SO4 और या HCl लिया, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। हम चाहे तो इसको यहाँ पर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखाएं, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है और यहाँ से अमोनिया गैस जो है बाहर निकलेगी। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और क्या करेगा, यह बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यह बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक किया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ हमको H2O से क्या मिलेगा, H+ और O-। तो इस नाइट्रोजन जब अपनी तरफ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और यह पॉजिटिव जाके इसके साथ मिलकर NH2 और एक NH3 के रूप में बाहर, और यह बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और H2O से हमको OH-। अब यह जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा तो R को हमने R लिखा, C डबल बॉन्ड O को हमने ऐसे लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर यह माइनस है और यह प्लस वाला और माइनस वाला जुड़ के OH यहाँ हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में हम ले लें मेथिल साइनाइड CH3C डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए हमने R की जगह एल्किल यानी मेथिल ग्रुप ले लिया। फिर करना कुछ नहीं, हम सेम उसी तरह आप करवा दीजिए रिएक्शन। H2O से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एमाइड NH2। इसको हम एमाइड, यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो हम इसको एसिटामाइड कहेंगे, एसिटामाइड कहेंगे। फिर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा दें H2O। हमने इसको ऐसे लिख दिया, यह H जाकर इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और यह NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, NH3 और यह CH3 आप लिख लीजिए यहाँ से, और COO और यह OH जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। हमने बताया आपको यहाँ कैसे आया। देखिए हमारा एसिटिक एसिड तैयार हो गया। एक और एग्जांपल हम आपको ले, जैसे कि आपको रिंग में बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए यदि आपको ऐसे में दे दिया जाए C ट्रिपल बॉन्ड N, करना कुछ नहीं, आप सेम फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए H2O के साथ। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या मिलेगा हमको, यही फिर मिलेगा। यहाँ पर केवल आपको एरोमेटिक रिंग जोड़ देनी है, C डबल बॉन्ड यहाँ पर O और यहाँ पर NH2। यह हमको 2 हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहे हैं, इस H2O से। फिर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमने आपको बताया कैसे जुड़ रहा है, अभी आपको मैकेनिज्म बताएंगे हम। तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमको बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O को हम यहाँ लिख देते तो कोई दिक्कत आपको, OH, आपका बेंजोइक एसिड तैयार। बेंजोइक एसिड जो है तैयार हो गया, बेंजोइक एसिड। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखिए, यह रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म। इसी रिएक्शन की हम मैकेनिज्म लिखेंगे। देखिए हम आपको इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, आप इसी तरह सबकी चाहे तो कर सकते हैं। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका बताएंगे। तो हमने मेथिल ले लिया है, मेथिल साइनाइड हम इसका बता रहे हैं। यदि इसका समझ गए तो इसका भी समझ जाएंगे, या हम इसी का बता दें, आप इसको स्वयं कर लेंगे। तो चलिए हम CH3 ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है आपका मेथिल साइनाइड। हमने अभिक्रिया किसके उपस्थिति में करवाई है, एसिड से हमको H+। अरे भाई हमने अभिक्रिया एसिड HCl की उपस्थिति में करवाई है, HCl आयोनाइज होगा तो हमको H+ और Cl-। अब यह H+ कहाँ से आया, एसिड से, आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ इसके पास लोन पेयर है,
अब यह नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। आगे देखिए CH3 CN ट्रिपल बॉन्ड यन, और इस पर एक H, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और H, ये वाला H यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। अब आगे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, माने यह अनस्टेबल है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका पॉजिटिव हट जाएगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड NH, इसका पॉजिटिव हट गया क्योंकि यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, यह बॉन्ड ब्रेक हुआ इस साइड। और यहाँ हम H2O ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और जब यह बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन की तरफ तो कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव, क्योंकि यह बॉन्ड ब्रेक हुआ इस तरफ तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव हट गया, लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यह H2O जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यह डोनेट करेगा कार्बन को और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो लिखिए इसी स्टेप को आगे, CH3 CH3 यहाँ पर हमने लिखा डबल बॉन्ड NH है, डबल बॉन्ड NH लिखिए। अब इसने जाकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो H2 और एक H यहाँ पर दिखा दीजिए आप। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास पॉजिटिव। अब यह पॉजिटिव हटाने के लिए, अब ऑक्सीजन पॉजिटिव तो हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक होगा और यह H+ के रूप में बाहर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया तो यह बाहर जाएगा, इसको -H+ प्रोटॉन के रूप में बाहर जाएगा। फिर आप इसको लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड NH, और इसके साथ यह OH है, आप OH लिख लीजिए, कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या होगा, देखिए फर्दर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब यह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए फिर क्या रिएक्शन में आगे होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2, एक यहाँ से आया H और एक यहाँ से पर NH2, और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से देखिए यह बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तब नाइट्रोजन का पॉजिटिव हट जाएगा, और यहाँ पर जो आपका OH ग्रुप है हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसी को ऊपर लिख दिया। अब देखिए यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अरे भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और जब यह बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो इसका तो पॉजिटिव हट जाएगा, लेकिन कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यह पॉजिटिव हटाने के लिए यह अपना लोन पेयर ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस पर तब पॉजिटिव आ जाएगा। जब यह अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ना यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका जो है कार्बन का पॉजिटिव हट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड यहाँ दिया तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव हटाने के लिए यह अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यह क्या बाहर निकल जाएगा, यह H+ के रूप में बाहर। तो देखिए अगला स्टेप क्या होता है इसमें, इसी को हम नीचे लिख रहे हैं CH3 CH, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड और बना लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यह H+ के रूप में बाहर चला गया, और नाइट्रोजन NH2। देखिए फिर से नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब इस लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और CH3 के NH3 है तो NH2 है, एक H यहाँ से NH3 के रूप में बाहर चला जाएगा, NH3 के रूप में बाहर चला जाएगा। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, और देखिए अब यहाँ से अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या बाहर चला जाएगा, यानी आपका यह बाहर हो गया
और NH2 एक H यहाँ से लेके NH3 के रूप में बाहर। जब यह बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव है तो उसका हटाने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा इसको, और कार्बन के साथ H2O बॉन्ड बना लेगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और यह कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखिए ऑक्सीजन, और एक H हम यहाँ लिख दे रहे हैं और एक दूसरा H यहाँ पर। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव हटाने के लिए यह बॉन्ड ब्रेक होगा और यह जो है H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। माइनस मतलब बाहर निकलना। फिर देखिए क्या होता है, आपका एसिड तैयार। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यह वाला ऑक्सीजन और ये H। देखिए आपका एसिटिक एसिड तैयार। या आप इसी को ऐसे तो लिखते हैं CH3COH। यह क्या है, एसिटिक एसिड। इसी तरह आप सबका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। हम देखिए अब तीसरा मेथड है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब हमको एडक्ट मिलता है। उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए आप जानते हैं RMGX क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। RMG इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसी CO2 को तो हम ऐसे भी लिखते हैं, हमने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया है। यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह कार्बन, यह आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। इसको हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं यह विक्रिया, और तब हमको एडक्ट मिलता है। देखिए यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यह बॉन्ड इस तरफ, तो इस तरफ ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम मेटल है, इसका इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यह आपका निगेटिव। देखिए क्या होगा, अब यहाँ से यह निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव आ गया। पहले आप R लिखिए, R या न्यूक्लियो, R मतलब R के ऊपर माइनस चार्ज आने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब यह माइनस वाला है तो यह हमेशा पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव जहाँ वहाँ पर अटैक करेगा। तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। अब यह अटैक किया यहाँ इसके साथ, और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड में लगा हुआ, डबल बॉन्ड। यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन माइनस में और यह Mg प्लस में है, तो इसके साथ यह जुड़ जाएगा MgX। यह हमको मिला एडक्ट। फिर क्या होगा, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, HOH, यह प्लस और OH माइनस, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें। देखिए यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव साथ यह OH, और यह इस पर डेल्टा पॉजिटिव। देखिए RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, यह बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ ब्रेक किया क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला हमेशा कहाँ जाएगा, निगेटिव साथ, तो यह OH के साथ जुड़ जाएगा, और यह MgX है। तो पहले आप Mg लिख लीजिए, Mg, और यह O और यह H, माइनस यह है और यह प्लस OH, और X को आप बाहर लिख दीजिए। देखिए यह हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको इसको बताते हैं। देखिए जैसे हम ले रहे हैं R की जगह CH3 ले लें, और Mg की जगह Mg, और X की जगह हम ब्रोमीन, कोई भी हाइलोजन एटम ले लें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, प्लस C डबल बॉन्ड OO। इसको हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तब हमको देखिए कुछ नहीं, सेम वैसे ही है, CH3C डबल बॉन्ड O MgBr। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, तो हमको CH3C डबल O OH, और
MgOH, और यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया है तो Br। चलिए और देखिए फ्रॉम एरिल क्लोराइड से प्रिपरेशन ऑफ मेथड में चौथा रिएक्शन। देखिए इसी में एक आप और एग्जांपल लिखिए। देखिए एल्किल की जगह आप एरिल ग्रुप भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर C6H5 मतलब रिंग को हम MgX, यह भी तो गिगनार्ड रिएजेंट होता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दे CO2 ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यह इसका एसिटिक नाम है, एसिटिक एसिड नाम है। और यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड OMgBr, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें हम HOH, तब हमको C6H5COH क्या मिला, बेंजोइक एसिड प्लस MgOH यह बन गया। चलिए अगला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, चौथा रिएक्शन, चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड आप जानते हैं, इसका जनरल फार्मूला RCOCl, इसी को हम एसाइल क्लोराइड कहते हैं। देखिए एसाइल क्लोराइड का हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें, RC डबल बॉन्ड Cl, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें HOH, यह क्या है H2O, इसकी हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। देखिए यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl बाहर, यह और HCl बाहर, और बना क्या आपका RC डबल बॉन्ड O, और यह OH जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। यह क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल में आप एक लिख लीजिए, जैसे कि R की जगह हम CH3 लिख लें, करना कुछ नहीं, सेम उसी तरह है CH3Cl, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें HOH। देखिए आप जानते हैं कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर चला जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, क्योंकि इसने बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक किया तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब यह निगेटिव वाला है, पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और HCl के रूप में बाहर, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव या निगेटिव मिलकर बना लेंगे एसिटिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, और यह OH, यह इसके साथ और यह इसके साथ। देखिए हमारा एसिटिक एसिड बन गया। चलिए नेक्स्ट क्या मेथड है, और पांचवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यदि हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको एसिड और अल्कोहल मिलता है। जैसे आप तो यह कॉमन रिएक्शन है RCOOR, यह क्या है एस्टर है, RCOR, यह कॉमन रिएक्शन है। एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमको क्या एसिड और अल्कोहल दोनों मिलते हैं, और यह रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होता है। आप इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको एसिड RCOH और एल्कोहल R-OH, हमको दोनों मिलता है, अल्कोहल और एसिड दोनों मिलता है। यदि हम इस अल्कोहल और एसिड को रिजेक्ट करा दे तो हमको एस्टर मिल जाता है और H2O बाहर निकलता है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। चलिए आप एक एग्जांपल के साथ देखिए, R की जगह हम क्या ले लें, मान लीजिए हम C6H5 ले लें, C6, आप यहाँ CH3 भी ले सकते हैं। इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम CH3 ले लें, इस R की जगह CH3 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि कौन R- वाला है और कौन बिना डैश वाला। तो चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए HOH, इसकी हाइड्रोलिसिस या पॉजिटिव या निगेटिव। देखिए यह जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, यह बॉन्ड अपनी तरफ ब्रेक करेगा तो इस पर निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, इसके साथ जुड़ जाएगा
और यहाँ पर क्या डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव है, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए OH, आसान तरीका है ना, यही बेंजोइक एसिड है, आप नाम लिख लीजिए। और यहाँ पर पहले CH3 लिखिए आप, CH3 और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए निगेटिव वाला या हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा OH। देखिए आपको बेंजोइक एसिड और एल्कोहल मिल गया, ये आपका एसिड और एल्कोहल, बेंजोइक एसिड, और यह मिथाइल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एसिड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। देखिए अगला मेथड है फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड। यदि हम एनहाइड्राइड का किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाएं तब हमको 2 मोल एसिड मिलता है। यह कॉमन रिएक्शन है, यह आपसे बार बार पूछा जाता है कि हम एनहाइड्राइड का यदि हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमको कितना मोल एसिड मिलेगा, तो आप बताएंगे 2 मोल। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम ले रहे हैं C6H5C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद CH3 डबल बॉन्ड O, यह क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, H प्लस H और OH, यही तो H2O है, इस पर पॉजिटिव। हम आपको ये समझाने के लिए इसको अलग अलग लिख रहे हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तो देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव वाला जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए इसके साथ, और कार्बन पर क्या आएगा, निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो यह निगेटिव वाला इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। देखिए C6H5 यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन डबल बॉन्ड, और यह बॉन्ड ब्रेक हो गया, यह जाके इसके साथ जुड़ेगा कार्बन के, तो यहाँ पर OH, और यह CH3 है प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यह ऑक्सीजन माइनस, तो आप माइनस लिख लीजिए। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा तो CH3। देखिए हमको 2 मोल एसिड मिला, क्या मिला, C6H5OH, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। और यदि हम यहाँ पर क्या ले लें, C6H5, तब हमको यहाँ पर यह नहीं मिलेगा, 2 मोल बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि CH3 बेंजोइक एसिड। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को